शिकायत भी तुम्ही से, बगावत भी तुम्ही से। तो जिससे बगावत की गई हो, अगर उससे शिकायत की जाए तो लगता है कि मामला संगीन हो चुका है। बता दें कि उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत बड़े 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के नाम चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को पढ़कर तो ऐसा लगता है, इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे पीएम मोदी से मोदी सरकार की शिकायत की गई हो। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा ही है। तो क्या है वो चिट्ठी जिसने मचा दिया है सियासी घमासान? हम आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। आज तक की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि विपक्ष के 9 नेताओं की पीएम मोदी को चिट्ठी, लिखा सीबीआई और ईडी का हो रहा गलत इस्तेमाल। रिपीट कर देते हैं, सीबीआई और ईडी का हो रहा गलत इस्तेमाल। तो सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल का आरोप किस पर लगता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो कैसे सीबीआई ईडी एक्टिव हो जाती है और 95% से ज्यादा विपक्ष पर हावी हो जाती है, हर कोई जानता है। लगातार आरोप लगते हैं कि मोदी सरकार इन सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 9 बड़े विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से चिट्ठी लिखकर इसी बात की शिकायत की है। क्या लिखा है चिट्ठी में? इस चिट्ठी को लिखने वालों में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे भी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है और उसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, जिनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल क्या लिखा है सुनिएगा, इसमें खबर में लिखा है कि विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कहते हुए बीजेपी की निंदा की है। तो भारतीय जनता पार्टी की निंदा की जाए, वो भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर, तो सवाल तो गहरे खड़े होते हैं। फिलहाल आगे इसमें लिखा है कि चिट्ठी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर भी निशाना साधा गया है। पत्र में लिखा गया है कि विपक्ष के जो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ जांच नहीं होती। ये हर कोई जानता है कि बीजेपी कैसी वॉशिंग मशीन चला रही है। केस पर केस होते हैं, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी होती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो ईडी और सीबीआई कैसे इनएक्टिव हो जाती है, कई सवाल खड़े होते हैं। आगे इसमें लिखा है कि पत्र में ये राज्यपाल कार्यालय पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के काम में दखल देने का आरोप भी लगाया गया है। तो दिल्ली में कैसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच खींचतान मची रहती है, आप जानते हैं। आगे लिखा है कि इसमें कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण बन रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि केंद्रीय एजेंसियों की छवि खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने इस पर चिंता भी जाहिर की है। तो कितनी छवि खराब हो गई है ये आप जानते हैं। ईडी सीबीआई तो अब एक्टिव भर होती है तो लगने लगता है कि क्या चुनाव आ गए हैं, क्योंकि जहां पर भी चुनाव होते हैं, जहां पर भी खेला होता है, ईडी सीबीआई से जुड़ी खबरें लगातार सामने आती हैं। हालिया उदाहरण आप महाराष्ट्र का जानते हैं। आगे इसमें लिखा है कि पत्र में यह भी कहा गया है कि 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने गिरफ्तार करते समय उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं दिखाया। 2014 के बाद से जिन नेताओं पर भी एक्शन हुआ है, उनमें से ज्यादातर विपक्ष के हैं। तो विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई ईडी एक्टिव है। हर कोई जानता है कि कैसे मामला तूल पकड़ रहा है। यहाँ पर बात मनीष सिसोदिया की भी की गई है कि कोई सबूत नहीं दिखाया और गिरफ्तार कर लिया। जबकि कल ही की खबर है कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे के घर से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। और तो और सोने पर सुहागा ये है कि बीजेपी विधायक का बेटा रंगे हाथों लाखों की रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा गया है। लेकिन फिलहाल वहां पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ना ही सीबीआई ईडी की पूछताछ का मामला सामने आया है, लेकिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं। इसी मसले पर चिट्ठी लिखी गई है पीएम मोदी को और कहा गया है कि ईडी सीबीआई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो बताया जाए। स्थिति काफी खराब है, काफी चिंताजनक है। तो इस चिट्ठी को एक शिकायत से ज्यादा अवगत कराने के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सवाल यहाँ पर इस बात का भी उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में ये सब कुछ हो रहा है, उनकी जानकारी में तो होगा ही, उनको तो
पता ही होगा कि किसके घर कहाँ पर कब कार्रवाई हो रही है। तो ये चिट्ठी आखिर क्यों लिखी गई है? आपको क्या लगता है कि इस चिट्ठी का असल मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि 9 बड़े नेताओं ने संयुक्त रूप से ये पत्र लिखा है। इसमें शामिल है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री नेता भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, यूपी के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव भी शामिल हैं, बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हैं, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े नाम हैं। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, शरद पवार, सारे के सारे बड़े नाम हैं। और इस चिट्ठी को संयुक्त तौर पर लिखा गया है ईडी और सीबीआई के हवाले से। कहा गया है कि ये जो कार्रवाई करवाई जा रही है इससे बिल्कुल हालत ख़राब है और देश की जो छवि है वो ख़राब हो रही है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री हैं, चिट्ठी लिखी गई है। आप जानते हैं कि इस चिट्ठी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समझ ही सकते हैं। फिलहाल बीजेपी कैसी वॉशिंग मशीन चला रही है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में शशि थरूर ने एक लिस्ट को जारी किया था। उन्होंने लिस्ट में ऊपर लिखा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सरकार ने आखिर क्या किया है। इस लिस्ट में आप अगर देखेंगे तो सारे वो नेता हैं जो कि विपक्ष से बीजेपी में गए हैं और ऐसी वॉशिंग मशीन चलाई गई है कि सब के सब साफ सुथरे निकले हैं। इसमें देखिएगा नाम लिखे हुए हैं नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, भावना गवाली, यशवंत जाधव एंड एमएलए यामिनी जाधव, प्रताप सरनायक, बीएस येदुरप्पा। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाम हैं। इन पर किसी पर आरोप है कि रिश्वत ली गई है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, किसी पर आरोप लगा हुआ है कि नरोदा पाटिया स्कैम कर रखा है, 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है। बड़े बड़े आरोप हैं, लेकिन ये वो नेता हैं जिन पर ईडी और सीबीआई फुल एक्टिव मोड में थी जब तक ये विपक्ष में थे। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद सबके सब साफ हो गए। तो ईडी और सीबीआई को लेकर कितना बड़ा खेला चल रहा है और उसको उस खेले पर कितनी बड़ी बवाल मचा हुआ है आप फिलहाल देख सकते हैं। लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आती है। महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं कि सीबीआई ईडी कैसे एक्टिव हुई। जब सरकार परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ तो संजय राउत गिरफ्तार हुए। अब फिलहाल दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव बीजेपी हार चुकी है उसके बाद से क्या कुछ हो रहा है। एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। पोस्टर देखिएगा, इसमें लिखा भी हुआ है कि पापियों की पसंद भाजपा, वॉशिंग मशीन भाजपा। तो इसमें एक तरफ से एक शख्स जा रहा है, नेता है, इसमें लिखा हुआ है कि रेप केस, स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, टेरर लिंक और करप्शन, और दूसरी तरफ से साफ सुथरा होकर निकलता है। तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर फिलहाल आपका क्या कहना है? ये जो चिट्ठी लिखी गई है क्यों लिखी गई है, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।